हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। एजुकेशन ई क्लास में हमने टीजीटी शिक्षक भर्ती 2020-21 के लिए इसमें सेट की शुरुआत कर दी है। जो हमने वीडियो में बताया था कि हम बहुत जल्दी अपने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए विषय हमारा है। ये सेट नंबर हमारा 1 है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम आपको अपने सिलेबस में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियोज़ में जाके सिलेबस को देख सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप तो अपनी तैयारी पे लग ही चुके होंगे, यानी आपने अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन आपकी तैयारी में हम कुछ न कुछ आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। इसी क्रम में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं जो आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आपको हर सेट में दें जिससे आपकी तैयारी में आपका तो कुछ न कुछ सहयोग हो सके और आप अपने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है। आप सफल होंगे तभी हम सफल होंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन थे? यानी कि ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता के अगर प्रश्न आता है तो उसका आंसर क्या होगा? वरुण देव, अग्निदेव, इंद्रदेव या फिर नारद मुनि। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऋग्देव की, यानी ऋग्वेद में आपके जो प्रसिद्ध देवता थे वह थे आपके इंद्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो देखिए हम बात करेंगे शुद्धोधन, सुशर्मा, अरिहंतक या फिर देवभूमि। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था तो इसका आंसर हम बताएंगे शुद्धोधन। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चीनी यात्री फायन भारत किस काल में आया? अधिकांश लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा, तो हम चाहेंगे आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर जिसको नहीं पता है तो हम बताएंगे कि चीनी यात्री फायन भारत आया था वह कुषाण काल में आया था, गुप्त काल में, शक काल में या पुष्यभूति काल में। तो हम बताएं कि चीनी यात्री फायन आपका गुप्त काल में आया था। गुप्त काल के संदर्भ में हम आपको बता दें कि अगर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि वह कि किस शासक के काल में आया था, तो हम बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ बात करें तो उनके शासन काल में चीनी यात्री फायन आया था। थोड़ा सा और हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा आपको बताएं चंद्रगुप्त के बारे में, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त किस भगवान के उपासक थे? अगर पूछें कि चंद्रगुप्त किस भगवान के उपासक थे तो आप बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु भगवान के उपासक थे। देखिए आपके एक प्रश्न में से 3 प्रश्न निकल कर आए, तो आपको थोड़ा सा आप नोट करते जाइए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नील दर्पण लेखक कौन है या फिर नील दर्पण के लेखक कौन है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, तो इसलिए हमने अपने सेट में इसको शामिल किया है। नील दर्पण के लेखक हैं वह दिवाकर हैं, दीनदयाल हैं, दीनबंधु हैं या फिर दीनानाथ हैं या फिर दीनबंधु मित्र हैं। हमने कॉमन से नाम इसलिए रखे हैं कि पेपर में इस प्रकार से आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको जो भी चीज़ याद करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से याद करनी है कि जैसे ही वो प्रश्न आपका पेपर में आए उसका आपको तुरंत जवाब देना है, ना कि कंफ्यूज होना है। तो नील दर्पण के जो लेखक हैं वह हैं आपके दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन इसमें से कभी कभी कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमको लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? पीपल, बट, अशोक या बरगद? तो गौतम बुद्ध जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह किया था बट वृक्ष के नीचे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी के बर्तन का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी हम इस तरह के प्रश्नों को ध्यान नहीं देते हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद कर लें आप, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का कितने % है? 2.4, 3.2, 4.6 या 4.7? तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है वह आपका है 2.4। क्वेश्चन नंबर
8 के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है। कुछ प्रश्न हमने यहाँ से भूगोल के लिए है, जो हमने आपको बता ही चुके हैं कि इतिहास, भूगोल से, अर्थशास्त्र से और नागरिक शास्त्र से हमको कंप्लीट करना है। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या ब्राज़ील। तो इसका आंसर है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सबसे लंबी रेलवे सुरंग किस देश में है। जापान में, उत्तर कोरिया में, चीन में या फिर ग्रेट ब्रिटेन में। तो सबसे लंबी समुद्री रेलवे सुरंग है वह आपकी जापान में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, विश्व का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। अधिकांश लोगों को इसका प्रश्न का आंसर आता होगा, तो हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिए। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहा है, हमारा अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर, विश्व का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। गुजरात में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में। तो इसका तुरंत के तुरंत आंसर हम बताएंगे कि विश्व का प्रसिद्ध रॉक गार्डन है वह है आपका चंडीगढ़ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जनसंख्या नीति किस वर्ष निर्धारित की गई या प्रारंभ की गई। 1952 में, 54 में, 56 में या फिर 1958 में। तो प्रश्न का आंसर है सीधा सा 1952, याद कर लेना आपको। 1952 में जनसंख्या नीति निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष और वित्त प्रधानमंत्री बात एक ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वित्त मंत्री की, लेकिन जो इस प्रश्न का जो आंसर है कि वित्त आयोग का जो गठन करता है वह करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वह आपके 5 साल के अंतराल में होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि वित्त आयोग का गठन कितने साल के अंतराल में होता है, तो आप बता सकते हैं कि 5 साल के अंतराल में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न, मार्च 1950, 1957, 1950 अप्रैल में या फिर अप्रैल 1954 में। तो जो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी मार्च 1950 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई। 1956, 1958, 1959 या फिर 1968 में। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1956 में। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, किस योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये पेपर में अधिकांश पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन बिल्कुल नारा है ये किस योजना में। छठी, प्रथम, चतुर्थ या तृतीय। तो गरीबी जो योजना है वो अपनी गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, वह दिया गया था अपनी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आज को आपको हमारे अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।